गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में मैं आप लोग को स्क्वायर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, और ये जो क्लास है ना, इसमें मैं स्क्वायर रूट में प्लस, जैसे कि स्क्वायर रूट, सम ऑफ स्क्वायर रूट, सब्ट्रैक्ट ऑफ स्क्वायर रूट, ये हम कैसे करेंगे ये मैं सीखूंगा, और बिल्कुल यूनिक अंदाज में सीखेंगे, एकदम फटाफट धड़ाधड़ आप लोग बनाएंगे। तो फटाफट आप चैनल को सबसे पहले आप क्या करो, सेशंस को लाइक और सब्सक्राइब, अगर नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो और फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो, तभी तो फिर मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए तो हम देखते हैं इस सेशंस में क्या कर रहा है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपको दिया है कि रूट अंडर 441 प्लस रूट अंडर 441 प्लस रूट अंडर 225 ये दिया है। तब देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आपको क्या कराना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट मैं आपको बताया हूं कि दो मेथड से निकाल सकते हो, एक तो डिवीजन मेथड और दूसरा आप किस मेथड से, एलसीएम मेथड से, जो हमारे आपको प्ले लिस्ट में आपको वीडियो है स्क्वायर रूट निकालने का, आप वहां से देख लेंगे। प्लीज वहां पे जाके आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो मैं इस क्लास में भी आपको सिखाऊंगा। देखिए 441 है, ये आपका क्या है, एक डिजिट है। इसको आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो सबसे इजीली में आप एलसीएम मेथड लगा लो। एलसीएम मेथड में आप इसको किस टेबल से लगाओगे, ये जरा ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए 1 है यूनिट प्लेस पे, तो आप 3 से 7 से, 3 से भी लगेगा, 3 1 जा 3, फिर हाँ 3 4 जा 12 आ सकता है, 3 से लगाइए, 3 1 जा 3। अब इसके पीछे से 1 इसमें चला गया 14, तो 3 4 जा 12, फिर 2 इसमें, 3 7 जा, फिर देखिए किससे लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 4 जा 12, 12 और 12 और 3 4 जा 12 और फिर 20, 3 9 जा 27, फिर किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 7 7 जा 49, फिर किससे लगेगा, 7 1 जा 7। मतलब आपके पास क्या निकल के आया, तो 3 3 7 7, यही ना इसका है, फैक्टर लगाए तो आपका निकला, यही सब टेबल में ये आ जाते हैं। अब देखिए, अब आपको इसको कैसे लिखना है, क्या करना है, फर्स्ट क्लास आपको रूट अंडर बना लेना है। रूट के अंदर में लिख देना है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। मेरे प्यारे बच्चों लिख लिए। अब जैसे है यहां पे प्लस दिया है तो आप प्लस लगा दो, आप भी ठीक ना। अब अगला 225 का निकालो स्क्वायर रूट। 225 का कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 225 का आप ऐसे निकालोगे, 225 है ना। अब इसको देखिए, इसको भी आप क्या करिए, एलसीएम लगाइए। एलसीएम कैसे लगाइएगा, तो ऐसे लगाइएगा, किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा, 5 से 5 4 जा 20, फिर 2 इसके पीछे, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा, 5 9 जा 45, फिर 5 से लगेगा, नो 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। देख लिए कितना आसानी से आप इसे बना दिए। अब इसी चीज को आप फिर से यहां पे मेंशन कर दीजिए, जैसे है स्क्वायर रूट के अंदर लगा दीजिए, मतलब कि 5 स्क्वायर रूट के अंदर लगा दीजिए, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको लगा दिए। अब लगाने के बाद स्क्वायर रूट का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि जब आप पेड़ लगा के दो दो का एक लेंगे तो ये ऊपर वाले जो रूट है ना, ये समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आप 2 का 1 लीजिए, इन 2 का 1 ले लीजिए, इन 2 का 1 ले लीजिए, इन 2 का 1 ले लीजिए, क्योंकि सारे तो पेयर में आ गए ना। तो पेयर में आ गए तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि 3 1 लिए, फिर 2 7 का 1 7 लिए, फिर यहाँ पे जैसे प्लस का साइन है वैसे ही रहने दीजिए, 2 5 का 1 ले लिए, फिर आपको 2 3 का 1 3 ले लिए। अब इनको आप क्या कराएंगे, 3 7 जा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 7 जा 21, प्लस का साइन है प्लस रहने दो, 5 3 जा 15, हो गया या नहीं हुआ, हो गया ना। अब इन दोनों को कराना क्या है, तो सम कराना है, ऐड कराना है, यहाँ पे देख रहे हैं साइन है, अब ऐड करा दीजिए, मतलब आपका क्या हो गया, 5 1 6 और 2 1 3, मतलब कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, 36 निकल गया। तो 36 इज द परम सत्य आंसर। देख लिए कितना आसानी था। इसका क्या निकला 21, इसका क्या निकल गया 15, अब 15 और 21 को ऐड करा दिए तो 5 1 6 और 2 1 3, मतलब कि 36 इज द परम सत्य आंसर।
ठीक इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें देखो मेरे बच्चों, इसमें क्या है 676 और 625, ये इसका आपको स्क्वायर लगाना है। अब इसका स्क्वायर कैसे लगाओगे, ये तो काफी यूनिक है, चलिए लगाइए। सेम मेथड, वही मेथड से आपको करना है, फिर से मैं दिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाएं। अगर बात करें तो इसका स्क्वायर रूट देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर लगाइए 676 का, किससे लगेगा तो 3 से लगेगा, ऑफ कोर्स लग जाना चाहिए, 3 2 6, नहीं 3 से तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा, यस क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है, 6 है तो जो 2 के डिविजुअल है तो लगेगा 2 से, 2 3 जा 6, फिर एक 2 3 जा 6, फिर इसके पीछे सीधा 2 8 जा 16, फिर किससे लगेंगे 2 से लगेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18। आप किससे लगेंगे तो देखो मेरे प्यारे बच्चों 169 आ गया, तो इसका मतलब 13 से लगेंगे। किससे लगेंगे 13 से, तो 13 जा 169, मतलब कि 30 1 जा 30, मतलब कि ये लगेंगे कुछ स्क्वायर रूट। आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको याद करना होता है, तो प्लीज आप याद भी करेंगे तभी तो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो चलिए, तो आप देखिए इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप ऐसे एक स्क्वायर रूट दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, लिख लिया यहां तक में कोई डाउट। फिर आगे आपका जो काम है वो फिर कराइए। अब ऐसे ही 625 का जब कराओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 25 इंटू 25 मतलब 25 संगत 625 होता है, मतलब कि 25 इंटू 25 इज 625, यही इसका आंसर होता है। और मैंने क्या बताया कि जब भी आपको स्क्वायर रूट होगा, अगर आप पेयर में लेते हो तो रूट क्या हो जाता है, ऑलरेडी समाप्त हो जाता है। मतलब कि आप क्या करो मेरे बच्चों, इन दो का एक ले लो, इन दो का एक ले लो और इन दो का एक लोगे तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, 2 डबल है तो इसका आप एक तो ले सकते हैं सिंगल, 13 डबल है तो इसका आप एक तो सिंगल ले सकते हो ना 13। कोई यहाँ पे तो डॉट नहीं है आप लोग को, उम्मीद करते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। चलिए प्लस नेक्स्ट, फिर इसमें 25 जब पेयर में है तो 2 का एक लीजिएगा, तो मैंने क्या बताया कि आपका स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। अब चलिए 13 2 जा करोगे तो कितना आ जाएंगे मेरे दोस्त, 26 आ जाएंगे ना। फिर प्लस 25, अब इनको आपको कराना क्या है तो सम कराना है, मतलब कि इन दोनों नंबर को क्या करा दो, सम करा दो, मतलब कि ऐड करा दो। जैसे ही आप ऐड कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखने का था जो हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए यहां पे प्लस नहीं कराना है, माइनस कराना है। हमने यहां तो प्लस वाला सीखे ना, तो मतलब कि इसमें माइनस कराना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिर से इसको एक्सचेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है, माइनस लगा दो, लगा दिए, क्या दिक्कत है माइनस लगा दो, लगा दिए कि नहीं लगा दिए। जब आपने माइनस करा दिए तो इसका मतलब आपका आंसर देखिए धराधर निकलेगा। कैसे, 26 में से 25 गया तो मेरे बच्चों 1 आपका आंसर निकल गया, और 1 इज द परम सत्य आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप ये काफी अच्छे से सीखे होंगे। तो प्लीज जब आप मेरे द्वारा बताई हुई चीज सीखते हैं ना, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो प्लीज करिए, तो फिर मुझे भी काफी एनर्जी मिलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सीखे हैं, ठीक ना। तो ओके, आज के लिए इतना ही रहने दें, फिर मैं अगले वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।